जो कोरोना संक्रमण की स्थिति है उसको लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं और मैं एक बार फिर से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को बताना चाहूँगा। एक तो स्वास्थ्य सुविधाओं का काफ़ी विस्तार किया गया है, जैसा कि स्वास्थ्य विभाग की ब्रीफिंग में आपको बताया जा रहा है। टेस्ट की संख्या काफ़ी बढ़ाई गई है, पहले से टेस्टिंग की कैपेसिटी काफ़ी बढ़ाई गई है। इसके अतिरिक्त अवेयरनेस कैंपेन पे काफ़ी जोर है और आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों को मास्क और साबुन का वितरण किया जा रहा है और शहरी क्षेत्र में भी जो ज़रूरतमंद गरीब परिवार हैं उनको भी मास्क और साबुन का वितरण किया जा रहा है। लगातार कई माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि इसके संक्रमण से लोग सचेत रहें। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बाहर से जो हमारे श्रमिक लोग आए हैं विभिन्न राज्यों से, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 21 लाख से भी अधिक लोग आए हैं और उनका सबका स्किल सर्वे कराया गया है। उसके बाद उनको रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए जो तत्काल स्कीम चल रही हैं विभिन्न विभागों की और जो उद्योग हैं उनके लिए प्रयास किया गया है। और जैसा मैंने बताया था कि पिछली कैबिनेट में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में बहुत महत्वपूर्ण कई संशोधन किए गए जिससे कि इन्वेस्टमेंट बढ़े, तो हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जो सोशल सिक्योरिटी है, जो लॉकडाउन के कारण या जो अन्य वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनके लिए पेंशनर्स को 3 माह की एडवांस पेंशन दी गई। छात्र छात्राओं को डीबीटी किया गया, उनके जो विभिन्न योजनाओं में उनको राशि, स्कॉलरशिप और बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। इसके अलावा आंगनवाड़ी के लाभुकों को भी डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में राशि दी गई, जबकि सेंटर नहीं चल पा रहे थे उस समय। मिड डे मील की राशि छात्रों को दी गई, उनके खातों में, छात्र छात्राओं को। इसके अलावा जो बाहर हमारे बिहार के लोग फंसे हुए थे उनके लिए मुख्यमंत्री विशेष सहायता प्रति व्यक्ति 1000 रुपये की दर से दी गई, जो कि करीब 21 लाख लोगों को ने उसका को सहायता पहुंची। और इसके अलावा जो यहाँ राशन कार्ड धारी हैं उनको प्रति राशन कार्ड धारी 1000 रुपये की सहायता। और सबसे महत्वपूर्ण था कि करीब जो गैर राशन कार्डधारी परिवार थे, सुयोग्य थे, उनकी काफ़ी समस्या थी क्योंकि उनको राशन कार्डधारी नहीं होने की वजह से राशि नहीं मिल पा रही थी और अनाज भी नहीं मिल रहा था। तो सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए कि उनको भी सर्वेक्षण कर उनको भी राशन कार्ड मुहैया कराया जाए, इसका निर्णय लिया और उनको पहले ही सूची के आधार पर ही 1000 रुपये की राशि ऐसे परिवारों को दी गई। और अभी तक कुल 22,71,550 राशन कार्ड विहीन परिवारों को, जो सुयोग्य परिवार थे, उनको राशन कार्ड का उनका राशन कार्ड का जनरेशन हो गया है। और जैसा मैंने बताया पिछले 1-2 दिनों से कि वितरण भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अंतर्गत 2,71,881 राशन कार्ड अभी तक वितरित भी किए जा चुके हैं और काफ़ी तेज़ी से ये कार्य चल रहा है। 15 जुलाई तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग बाहर से आए थे उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की गई, जिसमें एवरेज पर प्रति व्यक्ति लगभग 5300 रुपये का खर्चा आया। 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की गई इस पूरे जो कोविड संक्रमण को लेकर जो विभिन्न कदम उठाए गए सरकार द्वारा। और अब जो रोजगार सृजन के लिए कार्रवाई की जा रही है औद्योगिक नीति में संशोधन के माध्यम से, उसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं उनको भी काफ़ी सहूलियत दी गई है, उनको फंड दिया गया है ताकि वो वहाँ क्लस्टर स्थापित कर पाएँ जिस स्किल के श्रमिक वहाँ पर उपलब्ध हैं। और इसके अलावा जो हमारे PSUs हैं उनको भी डिस्ट्रिक्ट्स बांट कर कम से कम 2-2 क्लस्टर्स हर ज़िले में लगें, इसके लिए व्यवस्था की गई है। तो आप देखेंगे कि इस कोरोना संक्रमण की स्थिति को से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई और हर तरह का वो कदम उठाया गया जो किसी ऐसी परिस्थिति में आवश्यक होता है। और अभी भी लगातार कार्य किया जा रहा है। और रोजगार सृजन के लिए अभी तक 4,78,000 से अधिक स्कीम्स में जो लॉकडाउन के पीरियड में या उसके बाद अभी स्कीम्स ली गई हैं
8,93,00,000 से अधिक मानव दिवसों का भी सृजन किया गया है। तो ये हर स्थिति पर सरकार की लगातार नज़र है और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 पॉजिटिव संक्रमण से ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है 223 और अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है 7,379। इस प्रकार बिहार में अभी जो रिकवरी का रेट है कोविड संक्रमित व्यक्तियों में वो है 77.62%। पिछले 24 घंटे में 389 नए मामले सामने आए हैं। जहां तक एक्टिव केसेस का प्रश्न है, पूरे राज्य में 2069 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटे में हम लोगों ने 6,827 सैंपल्स की जांच की है और अब तक हम लोगों ने कुल 2,12,659 सैंपल की जांच की है। आपको टेस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में मुझे बताना है कि हम लोग आज की तिथि में जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूचना रहती है हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, वो उनका भी सैंपल लिया जाता है। साथ ही पॉजिटिव जो व्यक्ति आते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स का सैंपल लिया जाता है और रैंडम सैंपल्स भी कंटेनमेंट जोन्स के हर घर से सैंपल लिया जा रहा है और रैंडम सैंपल भी लिया जा रहा है। तो हम लोगों ने जो इस जून का आंकड़ा का एक एनालिसिस किया है तो उसमें हमने देखा है कि ऐसे व्यक्ति जो सिम्प्टोमेटिक थे इनका हम लोगों ने 3,558 व्यक्तियों का जांच कराया है 1 जून से लेकर अभी, और इसमें 323 व्यक्ति पॉजिटिव आए हैं। तो सिम्प्टोमेटिक व्यक्तियों में जो संक्रमण का प्रतिशत है वो 9% तक पाया गया है। वहीं असिम्प्टोमेटिक व्यक्तियों में हमने 1,16,503 व्यक्तियों का जांच कराया जिसमें 4,869 लोग पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार असिम्प्टोमेटिक व्यक्तियों की जो हम जांच किए हैं अब इस महीने उसमें संक्रमण का प्रतिशत 4% रहा है। और अगर हम जून के आंकड़े को देखें, बाहर से आने वाले व्यक्ति जो अपने गृह राज्य में आ रहे हैं और यहाँ के कॉन्टैक्ट्स, तो उसको देखेंगे तो हम 425 ऐसे व्यक्तियों की जांच कराई है जो अन्य राज्यों से अपने गृह राज्य आए हैं और इनमें संक्रमण का प्रतिशत 7% पाया गया है। वहीं जो कॉन्टैक्ट्स में आए यहाँ पर और यहीं पर जो रह रहे हैं उनकी जांच कराई गई, उनमें 87 पाया गया इस माह, उनमें संक्रमण का प्रतिशत 3% आया है। तो जून माह में हम लोगों ने जितना भी जांच किया उसमें ओवरऑल 4% हम लोग को संक्रमण प्राप्त हुआ। तो कुल मिलाकर के एक प्रकार का एनालिसिस था सिम्प्टोमेटिक असिम्प्टोमेटिक का और बाहर से आने वाले व्यक्तियों का और उनके यहाँ पे रह रहे कॉन्टैक्ट्स प्लस रैंडम सैंपल का, जिससे मैंने आपको अवगत कराया।